दोस्तों नमस्कार। 10वीं कक्षा के गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आकृति 8.13 है और जैसा आप देख रहे होंगे यह एक समकोण त्रिभुज है और इसमें भी दो भुजा हमें पता है और तीसरी भुजा हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें तीसरी भुजा ज्ञात करना है। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद में tan p का मान निकालेंगे और cot r का मान निकालेंगे। tan p के मान में से cot r का मान घटा देंगे, जो आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो आइए सबसे पहले क्यू आर का मान निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पिछले सवाल में हम लोगों ने कर्ण का मान निकाला था और यहाँ भी कोण नहीं दर्शा रहा है कि कोण P है या कोण R है। थीटा का मान कहाँ पे रखा जाएगा ये हमें नहीं बता रहा है। तो हम किसी को भी P मान सकते हैं, लेकिन कर्ण का मान वही होगा जो सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण के सामने की भुजा। तो आइए लंब इसको मान लेते हैं और आधार इसको मान लेते हैं। तो हमें आधार का मान निकालना है। आधार बराबर हो जाता है √, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है? 13 है, माइनस लंब का मान है 12। तो 13 का स्क्वायर यानी कि 13 में 13 से गुना करना है। तो 13 में जब 13 से गुना करते हैं तो ये होता है मेरा 169, माइनस जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, जब 12 में 12 से गुना होता है तो ये होता है 144। तो अब यहाँ घटाना है। 9 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 2। और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बच जाएगा। जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाता है मेरा 5, यानी आधार जो है ये हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है tan p का मान और cot r का मान। तो tan p, दोस्तों यहाँ कोण का मान p है, तो अगर कोण यहाँ होगा तो p का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कोण के सामने का भुजा क्या होता है? लंब होता है। और tan का जो मान होता है वह होता है लंब बटा में आधार। तो यहाँ कोण P बता रहा है, तो अगर कोण यहाँ रखते हैं तो इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा और ये तो कर्ण ही रहेगा और ये वाला हो जाएगा आधार। तो क्या हो जाएगा? 5/12। लंब का मान हो जाएगा 5 और आधार का मान हो जाएगा मेरा 12। इसके बाद हमें निकालना है cot r का मान। तो cot का मान होता है आधार बटा में लंब। लेकिन यहाँ कोण चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोण कह रहा है r है। अगर हम कोण r लेते हैं तो r के सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 13। तो आधार का मान है आपका 5 और लंब का मान कितना है? 12। अब हमें क्या करना है कि tan p के मान में से cot r के मान को घटा देना है। यानी
tan P माइनस cot R करना है। तो tan P का मान कितना है 5/12 माइनस करना है cot R का मान जो कि है 5/12। तो 12 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 ही आएगा। 12 में 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1, और 1 से जब हम 5 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। माइनस 12 में 12 से भाग देंगे तो 1, और 5 में जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। जब 5 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0/में क्या है 12। जब ऊपर 0 होता है और नीचे कोई भी अंक होता है तो उसका मान फाइनली क्या होता है 0 ही होता है। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।